हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के ज्योग्राफी के सेशंस में। आज के इस चैप्टर में हम जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड के बारे में बात करेंगे। ऑफ कोर्स देयर आर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स आल्सो, लेकिन फिलहाल के लिए हम जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड के बारे में बात करेंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि ये इसका मतलब क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, व्हाट डज इट एक्चुअली स्टैंड फॉर, और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। ठीक है, इसके बारे में आज का पूरा हमारा चैप्टर होगा। व्हाट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड? देखिए, दे रेफर टू क्रॉप प्लांट्स क्रिएटेड फॉर ह्यूमन और एनिमल कंजम्पशन यूजिंग द लेटेस्ट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स। अब इतना लंबा चौड़ा टर्म अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इन नटशेल अगर मैं आपको समझा दूं तो जिस तरीके से ह्यूमंस का डीएनए होता है उसी तरीके से प्लांट्स का, फ्रूट्स का, क्रॉप्स का जो है उसी तरीके से उनकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होती है। उसमें चेंजेस किए जाते हैं मॉडर्न साइंटिफिक का इस्तेमाल करके, ताकि उसमें एडिशनल ट्रेड्स जो हमें पसंद है उसमें ऐड किए जाए, ताकि ह्यूमन और एनिमल जो है उसे कंज्यूम कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थी हो सकें। यानी कि एक क्रॉप को जो ऑलरेडी हेल्थी है उसे और हेल्थी किस तरीके से बनाया जा सकता है, या फिर जो क्रॉप है उसे प्रोडक्ट जो है उसे किस तरीके से पेस्ट रेसिस्टेंट, डिसीज रेसिस्टेंट बना सकते हैं, जेनेटिकली उसे किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि इट गिव्स मोर एंड मोर यील्ड एंड इट इज़ मोर एंड मोर गुड फॉर द कंजम्पशन। इस तरीके के क्रॉप्स को, प्रोडक्ट्स को जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड कहते हैं। मैं आगे के स्लाइड्स में पिक्चर आपको दिखाऊंगा। These plants have been modified in the laboratory to enhance desired traits such as increased resistance to herbicides or improved nutritional content. Nutrition ज़्यादा देंगे, ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, और हर्बिसाइड्स को, जो अननेसेसरी वीड्स आसपास होते हैं वो कई बार इन क्रॉप्स को नरम कर देते हैं, मार देते हैं। तो इस तरीके के हर्बिसाइड्स को वो ऑटोमेटिकली रेसिस्ट कर सकते हैं। उनका रेसिस्टेंस जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है जब उनके जेनेटिक्स को मॉडिफाई किया जाता है। तो इस तरीके के मॉडिफाइड प्लांट्स को या फिर इस तरीके के मॉडिफाइड क्रॉप्स, फूड प्रोडक्ट्स एनिमल्स को भी कर रहे हैं, तो इस तरीके के कोई भी जो है उसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल कहेंगे। The enhancement of desired traits has traditionally been undertaken through breeding, बिल्कुल, but conventional plant breeding methods can be very time consuming and are often not very accurate. कटिंग्स वगैरह का इस्तेमाल करके भी आप देख सकते हैं, 6th-7th स्टैंडर्ड में ही हमने पढ़ा हुआ था कि 2 अलग अलग ट्रीज़ के ब्रांच को कट करके जो है उन्हें जॉइंट कर सकते हैं, तो एक रेसिस्टेंस वगैरह आता है, एक यूनिक ब्रीड वहाँ पर होती है। तो इस तरीके के टाइम कंज्यूमिंग जो प्रोसेस है वो बहुत टाइम लेते हैं। तो जेनेटिकली इंजीनियरिंग ऑन द अदर हैंड कैन क्रिएट प्लांट्स विथ एग्जैक्ट डिजायर्ड ट्राइट्स वेरी रैपिडली एंड विथ ग्रेट एक्यूरेसी। अभी जब वो बर्डिंग स्टेज में है तभी जो है उसके जेनेटिक्स को मॉडिफाई किया जा सकता है, ताकि वो जो उगे तो वो उगे ही इस तरीके के एक्यूरेसी के साथ, इस तरीके के डिजायर्ड ट्रेड्स के साथ जैसा हम चाहें। ठीक है, तो अनकन्वेंशनल वे है, बहुत ही न्यू वे है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एज ऑफ नाउ ये चंद इंपॉर्टेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स हैं। टोमेटो आप देख सकते हैं, टोमेटो हैज़ बीन जेनेटिकली मॉडिफाइड बट दे आर नॉट बीइंग ग्रोन इन कमर्शियली एट दिस टाइम। ज़्यादातर ये सभी जेनेटिकली क्रॉप्स जो है वो मॉडिफाई तो किए गए हैं, लेकिन ज़्यादातर कमर्शियली जो है वो अभी उगाए नहीं गए हैं। इंडिया में तो बीटी कॉटन, जैसे कि आप देखते हैं, बीटी कॉटन की एक ऐसी वैरायटी है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है और यही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बीटी ब्रिंजॉल के लिए जो है परमिशन के लिए अप्लाई किया गया है, लेकिन उसे अभी परमिशन नहीं मिला है। तो एज ऑफ इंडिया सिर्फ बीटी कॉटन ही है वो ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जिसे आप कमर्शियली उगा सकते हैं। आप देख सकते हैं स्वीट कॉर्न है, सालमन फिश भी है यहाँ पर, सोए, पीस, हवाईयन पपाया, कैनोला ऑयल इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट ग्रोन जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स अक्रॉस द ग्लोब। तो ये सभी जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स हैं। तो आइए देखते हैं कि इनके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस तो बहुत ज़्यादा हैं। पेस्ट रेसिस्टेंस है, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, पेस्ट जो होते हैं वो इन्हें खा नहीं सकते, ऑटोमेटिकली रेसिस्टेंस आता है। हर्बिसाइड रेसिस्टेंस, अननेसेसरी वीड्स जो आसपास इन क्रॉप्स को नरम कर देते हैं, मार देते हैं, उनसे रेसिस्टेंस मिल जाती है। डिसीज़ रेसिस्टेंस, नए नए डिसीजेस जो हैं वो नहीं आते। COD टॉलरेंस, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है उसके टॉलरेंस में नहीं मिल जाती है। ड्रॉट टॉलरेंस होते हैं, ड्रॉट के सिचुएशन को भी ये इजीली फेस कर सकते हैं। सैलिनिटी टॉलरेंस, अगर खारापन भी ज़्यादा हो, कई बार बोर्स वगैरह जब वो खोदते हैं फील्ड में तो जब पानी ज़्यादातर खारा होता है, एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन इस तरीके के जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स अगर हों तो वो सैलिनिटी टॉलरेंट भी होते हैं। इंक्रीज्ड न्यूट्रिशन, ऑफकोर्स प्रोडक्शन में वो न्यूट्रिशन ज़्यादा ही देते हैं। बेटर फ्लेवर एंड कलर, उनके कलर भी अच्छे होते हैं, उनका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन इससे चंद डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि रिड्यूस्ड इफेक्टिवनेस टू पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स का जो इफेक्टिवनेस है जो टैकल करने का वो रिड्यूस हो जाएगा। पेस्टिसाइड्स भी जो है वो ज़्यादातर इस्तेमाल किए ही जाते हैं पेस्ट रेसिस्टेंस के लिए, तो उसका इफेक्टिवनेस कम हो जाएगा। जीन ट्रांसफ़र टू नॉन टारगेट स्पीशीज़,
मान लेते हैं कि कॉटन को ही हमने कहीं ना कहीं मॉडिफाई किया हुआ है ऑफकोर्स, लेकिन इस कॉटन प्लांट को सबसे बड़ा पेस्ट या फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम कॉटन बॉलवॉर्म से होता है। तो कई बार ये जीन उस स्पीशीज़ को भी तो ट्रांसफ़र हो सकते हैं, वो भी अगर टॉलरेंट बन जाएगा तो फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड करने का क्या फ़ायदा। अननोन इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ सबसे बड़ा इशू यही है जो साइंटिफिक कम्युनिटी को डिस्ट्रेस में भेज रहा है, सवाल पूछ रहा है कि हमें पता ही नहीं है कि ह्यूमन हेल्थ पर इसका इफेक्ट किस तरीके से है। रिसर्च अभी चल रहा है। इकोनॉमिक कंसर्न्स, अगर सभी के पास अच्छे खासे टॉलरेंट इस तरीके के कमर्शियली अगर आप इस तरीके के जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स सभी को पहुंचाएंगे तो कंपटीशन कहां पर होगा। सभी के पास अगर सभी तरीके के क्रॉप्स आएंगे तो लोग क्या खरीदेंगे, तब तो प्रोडक्ट का वैल्यू जो है तो पूरी तरीके से गिर जाएगा। फ्रीली भी लोग बेचेंगे इस तरीके के क्रॉप्स। प्लेइंग विद नेचर एंड इट्स मैकेनिज्म, सबसे बड़ा एथिकल कंसर्न यही है कि क्या हमें हक दिया गया है कि हम नेचर के साथ इस तरीके का खिलवाड़ कर सकें। ये थी चंद बातें जो आपको जाननी थी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।